हाय गाइस, वेलकम बैक टू पलक्ष इंटीरियर्स। आज हम आपको ये यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर खुद डिज़ाइन कर रहे हो या तो आप अभी फ्रेशर इंटीरियर डिज़ाइनर हो जो कि फर्स्ट 5 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका घर, आपका डिज़ाइन बहुत ही प्रोफेशनल लगे, फंक्शनल लगे और बहुत ही क्लासी लगे और आगे जाके कोई भी आपको या आपके क्लाइंट को रिग्रेट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहला, सेंटर टेबल या तो कॉफी टेबल, जिसको जनरली लोग बहुत ही अवॉइड कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन फोकस नहीं देता है क्योंकि क्या हो जाता है कि वो ऐसी चीज़ है कि एकदम लास्ट में करने की होती है। तो तब तक क्लाइंट इज ऑल्सो लाइक कि ठीक है, हम देख लेंगे, हम ला देंगे। बट अगर वो आपका सेंटर पीस ऑफ लिविंग एरिया is not correct in terms of the design, in terms of the scale, in terms of the proportion, color combination, ergonomically, तो वो आपका लिविंग एरिया का पूरा जो आपने इतनी मेहनत करके क्लासी और डिज़ाइन बनाया हुआ है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको कौन सी चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है। जब भी आप कॉफ़ी टेबल ऑर्डर करते हो या तो बनवाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी हाइट आप ध्यान में रखो, क्योंकि आप जब सोफे पे बैठे हुए हो और अगर आपका जो सेंटर टेबल है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो कभी गेस्ट आए, आपने वहाँ पे चाय या कोई नाश्ता या कुछ भी रखा हुआ है, तो अर्गोनॉमिकली इट कैन नॉट बी करेक्ट। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि आपकी स्पेस बहुत ही ज़्यादा भरी भरी दिखेगी क्योंकि आपने बहुत ही हाइटेड सेंटर टेबल ले लिया है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो और दिक्कत है क्योंकि सर्कुलेशन स्पेस खराब हो जाएगी। और अगर आपने बहुत छोटा हाइट का सेंटर टेबल ले लिया है, तो जब भी आपको टेबल पे कुछ रखना है या कुछ लेना है तो यू हैव टू गो लिटिल डाउन विच इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सोफ़ा का जो सिटिंग हाइट है और आपका जो कॉफ़ी टेबल का हाइट है वो सेम होना चाहिए। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी कॉफ़ी टेबल बहुत ही बल्कि या बड़ा मत ले लीजिए क्योंकि उसमें ऑप्शंस है। आप नेस्टिंग टेबल ले सकते हो, कन्वर्टेबल टेबल्स ले सकते हो और बहुत ऑप्शंस और भी आ गए हैं मार्केट में जो यूटिलाइज करके आप अपनी स्पेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट भर मत दीजिए, लिव इनफ स्पेस फॉर द वॉकिंग इन द लिविंग एरिया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है टू प्ले विथ कलर्स। बट व्हेन आई से टू प्ले विथ कलर्स, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड थॉटफुल व्हाइल यू स्टार्ट प्लेइंग विथ कलर्स इन योर डिज़ाइन। सबसे पहले, कई क्लाइंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं है, बट उनको हम इंसिस्ट करते हैं ऐड सम कलर्स। भले ही आप पेस्टल कलर ऐड करो, बिकॉज पूरा अगर आपने वाइट घर ले लिया, पूरा मतलब पूरा, जैसे कि सोफ़ा वाइट है, फ्लोरिंग वाइट है, फर्नीचर वाइट है, कर्टेन वाइट है, तो वो आपको बहुत ही नेगेटिव भी लुक देगा, बहुत ही डल लुक देगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट बोर्ड ऑफ योर ओन हाउस। तो अगर यू आर समबडी या तो आपके क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको बहुत लाउड कलर नहीं पसंद है, दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ लॉट्स ऑफ कलर्स, तो वाइट में भी यू कैन प्ले विथ पेस्टल टोन्स है। वाइट काउच ले लिया, उसके ऊपर पेस्टल ब्लू या पेस्टल येलो या पेस्टल ग्रीन कलर का सिर्फ आप ये कुशन डाल दो। कर्टेन्स लिए हुए हैं, पूरे वाइट लिए हुए हैं, जस्ट पेस्टल कलर के दो एंड में कर्टेन्स ऐड कर दो। बट इफ़ यू आर समबडी लाइक मी हु वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ कलर्स एंड दे लाइक कलर्स, तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या करनी है कि जैसे आपने आपकी सोफ़ा बैक वॉल है वो बेज या ग्रे या वाइट ले लिया है, तो उसके आगे सोफ़ा जो है वो कॉन्ट्रास्ट में लेना है, जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया। बहुत ही अमेजिंग और रिफ्रेशिंग और फ्रेश लुक देता है। एंड कलर साइकोलॉजी ऑल्सो वर्क्स ऑन योर माइंड एंड थिंकिंग। कर्टेन में भी सेम आप थोड़ा सा पेस्टल कलर डाल सकते हो एंड यू कैन ऐड कलर्स इन योर आर्टिफैक्ट्स, प्लांट्स लाइक दैट। सो मेक श्योर टू प्ले विथ सम कलर्स एंड मेक इट लुक ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड वाइब्रेंट। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है पेंटिंग्स। बहुत सारे लोग अगर कुछ भी नहीं कर रहे वॉल पे, जैसे कि वॉल खाली है तो क्या करेंगे, पेंटिंग लगा देंगे। बट डू नॉट डू दैट विदाउट गिविंग इट अ थॉट। अगर आप पेंटिंग लगा रहे हो, सबसे पहले तो क्या स्केल का पेंटिंग लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफ़ा के पीछे अगर आप सोच रहे हो कोई भी फोटो या पेंटिंग लगाने का, छोटे छोटे आपने लगा दिए फोटोज, बहुत ही क्लमजी लुक दे देगा। यू हैव टू मेक श्योर there is one strategy about the painting size, as you can see on the screen also.
तो डिमेंशन प्रोपोर्शन वाइज अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो तो आपका पेंटिंग बहुत ही लग्जूरियस, जैसा 5 स्टार होटल्स में देखते हो वैसा लुक देगा। फ्लोर से कितना डिमेंशन छोड़ना है, देन पेंटिंग्स या फोटोज लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कितने प्रोपोर्शन पे लगाने हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन में लगाने हैं, तो आपकी पूरा जो डिजाइनिंग डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ proportion while you are putting any painting or photo frames on your wall। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है आपके सोफा लिविंग एरिया में आपके एंड टेबल्स। एंड टेबल्स को कई लोग कॉर्नर टेबल्स भी बोलते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि आपका जो भी हैंड रेस्ट है उससे 2 इंच छोटा एंड टेबल आपको लेना है। एंड उसके ऊपर यू कैन पुट नाइस शॉर्ट एलिमेंट्स। बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स अगर आपने रख दिए तो वो बहुत ही क्लमजी लुक दे देगा। यही चीज़ जब बेड के साइड टेबल्स की बात आती है तो उसकी हाइट कैसे लेनी है, और ये अर्गोनॉमिकली बहुत करेक्ट होना ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बेड की साइड का टेबल आपका मैट्रेस के हाइट से 1 इंच भी अगर बड़ा हो गया, और वो जनरली ना शार्प एजेस होते हैं, तो अगर आप सो रहे हो और रात में आप इस तरफ घूम रहे हो तो आपको लगने का भी चांस रहता है, आपके हाथ पे भी लगने का चांस होता है। तो यू टू मेक श्योर कि बेड के जो साइड टेबल्स होते हैं वो आपके मैट्रेस की हाइट से 1 इंच डाउन होना चाहिए। बिकॉज जब आप बेड के ऊपर सोते हो या बैठते हो तो वो 1 इंच नीचे जाएगा, तो ये आपका सिमिलर लाइन में आ गया, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। आपको मोबाइल रखना है या चश्मे रखने हैं, पानी की बॉटल रखनी है, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। नेक्स्ट पॉइंट है कर्टेन। कर्टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानती हूँ, बिकॉज पूरा घर डिजाइन हो गया और जब लास्ट में आप कर्टेन लगाते हो इट इज़ अ गेम चेंजर। पूरा लुक बदल जाता है इफ इट इज़ द राइट डिजाइन, राइट मटेरियल, राइट हाइट, एंड यू कैन ऑल्सो एड को लाइट। सो जब भी आप फुल हाइट कर्टेन तो डेफिनेटली लेना है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं आपको पता है, मैं बार बार पुश करती हूँ कि आप फुल हाइट कर्टेन्स ही लीजिए, छोटे कर्टेन्स कभी मत लेना, वो बहुत ही चीप लुक देता है। ओके, तो आपको पता ही है तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, बट टू एड ऑन अ लिटिल ब्यूटी टू दैट, आपको ऊपर जहाँ से आपका सीलिंग टच हो रहा है कर्टेन में, वहाँ पे यू कैन गिव ब्यूटीफुल को लाइट वार्म वाइट में। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका हाइट है घर का वो और एनहांस हो जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस पॉइंट ऑल्सो। नेक्स्ट डिजाइनिंग पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है हाउ टू सिलेक्ट अ राइट रग फॉर राइट प्लेस। इस पॉइंट के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि बहुत लंबा भी नहीं है, इट्स जस्ट 6-7 मिनट्स, जो कि यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख लोगे। बट ट्रस्ट मी, रग प्लेज सच इम्पॉर्टेंट रोल टू एनहांस द एंटायर स्पेस कि अगर गलत रग आपने सिलेक्ट कर दी तो बहुत ही चीप लुक देगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपने राइट रग सिलेक्ट की है तो आपका अगर 1-2 गलती भी हुआ है डिजाइनिंग में वो कवर अप कर लेता है। सो मेक श्योर ये डिटेल वीडियो आप देखो। बट अभी शॉर्ट आइडिया जो हम आपको दे रहे हैं, तो कभी भी जब आप रग सिलेक्ट कर रहे हो छोटी रग बिल्कुल मत लेना, बहुत ही चीप लुक देता है एंड यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट लेटर। कोई सेंटर टेबल के नीचे सिर्फ सेंटर टेबल जितनी रग रख दी वो नहीं करना है आपको। सोफा और सेंटर टेबल लिविंग एरिया जो है पूरा सोफा नहीं तो एटलीस्ट सोफा के फ्रंट लेग से अंदर 8 इंच तक कवर हो और बाहर की तरफ भी 8-8 इंच बाहर आए रग, वैसे लेना है, बड़ी रग लेनी है। अगर आप डाइनिंग एरिया में रग रख रहे हो तो आपके चेयर के पीछे के जो लेग होते हैं वहां से ऑलमोस्ट 1 फीट बाहर आए वैसी रग लेनी है। अगर आप बेडरूम में रग ले रहे हो तो बेड का जो आगे का पोर्शन है उसके अंदर रग जानी चाहिए, तो ही वो रग आपको बहुत ही अमेजिंग और क्लासी लुक देगा। दूसरी चीज़ है, आप जब हमारा ये वीडियो देखोगे आई बटन पे क्लिक करके तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है रग के लिए, क्योंकि बार बार आप बाय नहीं करोगे। रग्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर ये वीडियो भी आप देख लोगे तो यू विल बी एबल टू बाय द बेस्ट रग फॉर योर हाउस। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है while डिजाइनिंग योर स्पेस इज द लाइट्स। लाइट इज अ गेम चेंजर। तो अगर आपके घर में आपने प्रॉपर लाइटिंग्स लेयर के हिसाब से की है तो यू कैन अचीव द लुक यू वांट इन योर लाइफ, इन योर हाउस। वार्म करना है, कोजी करना है, ब्राइट करना है, देयर आर लेयर्स ऑफ लाइट्स। सो फर्स्ट लेयर इज द नॉर्मल लाइट, COB लाइट या पैनल लाइट। देन कम द सेकेंड लेयर इज द वॉल। सो वॉल लाइट्स आपने लगा दिए, वॉल लैंप लगा दिए, एंड थर्ड लेयर इज द फ्लोर लैंप या तो आपने टेबल लैंप लगा दिए, एंड फोर्थ लेयर इज द इनडायरेक्ट लाइट जो को आपने कर्टेन में डाल दी है या तो प्रोफाइल लाइट की है, कोई पैनलिंग में लाइट की है। सो इफ यू यूज दिस लेयर ऑफ लाइट इन अ प्रॉपर वे
आपका घर बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एंड यू कैन बिकम एक्सपर्ट इफ यू वॉच दिस वीडियो, हाउ टू यूटिलाइज द लाइट करेक्टली इन योर प्लेस टू मेक इट लुक अमेजिंग. So these are some points which you have to keep in your mind while designing your space. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज आपका ये सपोर्ट हमें और मोटिवेट करता है टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स. और अगर नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ अगर सीखनी है या समझनी है तो आप वो टॉपिक भी बता सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टा चैनल ऑल्सो. Thank you so much.